अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और तैयारी कर रहे होंगे जोश और खरोश के साथ पेपर की। तो हमारी सीरीज़ चल रही है जी फार्मूला सीरीज़। उसमें हमने एक्सरसाइज वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या फार्मूला और क्या टेक्निक हम एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज जो हमने इसकी थर्ड वीडियो में क्या करना है, हमने 2.78 से ऑनवर्ड एक्सरसाइजेज डिस्कस करनी है। 2.7 एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं था। 2.7 एक्सरसाइज में पुराने ही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ हाई डेरिवेटिव की टेक्निक यूज़ हो रही है। हाई डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना सीख लिया, अब आप सेकेंड और थर्ड लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके पास कभी ना कभी MCQs के लिए आ जाती है कि जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो आप उस टर्म को लिखते हैं dy/dx या f प्राइम ऑफ x या y प्राइम या y1। इनमें से आप कोई भी फॉर्म लिख लें, एक ही बात है, एक ही चीज़ के। जैसे आप निकनेम होते हैं ना डिफरेंट, ये बिल्कुल सेम उसी तरह। जब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d² dx²। यहाँ पे रोमन में डबल बार आ जाएगा, अगर y फंक्शन लिया हुआ है तो उसका डबल बार, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये y1 पावर में नहीं, नीचे भी लिखा जाता है यूजली, तो यहाँ पे y1 y2, सॉरी इसको नीचे ही लिखें तो अच्छी बात है, ऊपर वो पावर लगती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ आपके पास x3 आ जाएगा और ट्रिपल बार चला जाएगा, इसी तरह y3 आ जाएगा और यहाँ पे y3। सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे तो इसका मतलब है डेरिवेटिव, अगर आप ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब है पावर। ठीक है, अब आपने फोर्थ डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, d4y dx4 f/iv। ठीक है, रोमन काउंटिंग आपकी आगे से स्टार्ट हो जाएगी iv और यहाँ पे आ जाएगा y4। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। बार बार आपने सिर्फ उसके डेरिवेटिव लेने हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर लूँ, यूजुअली अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि डिनोमिनेटर में तो आप वेरिएबल के साथ पावर लिखते हैं, यहाँ y के साथ क्यों नहीं लिखते। इसको मैं ज़रा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है। जैसे हम सपोज करते हैं ना कि हमारे पास क्वेश्चन लेट्स सपोज x+1 है, तो हमने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव का जो साइन होता है वो d/dy होता है। ठीक है, आप बोथ साइड पे ये साइन लेते हैं। अब यहाँ पे तो जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, dy/dx। ठीक हो गया। अब दोबारा आप डेरिवेशन करेंगे, दोबारा करेंगे तो दोबारा आपके पास यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही फॉर्म अप्लाई होगी। ठीक है, अब देखें ज़रा, d और d ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा d² dx और dx, ये बन जाएगा dx² = समथिंग। ठीक है, तो जब आप क्यूब लेंगे तो यहाँ पे चूँकि स्क्वायर ऑलरेडी होगा, वो एक और d के साथ मिलके क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है। इसकी जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना 5 से लेके 9 तक, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस 5 इंक्लूड नहीं है, 6 से लेके जो 9 तक हैं वो आपके पास एज अ लॉन्ग जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी आपने अच्छी से तैयारी करनी है, तो ज़्यादा इसमें आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज डिस्कस, जो कि हमारे पास है 2.8 एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज आती है वो है 2.8, वो है सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। कोई फंक्शन है उसकी आपने सीरीज़ बनानी है, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक तो मैक्लॉरियन सीरीज़, उसको मैक्लॉरियन थ्योरम भी कहते हैं, दूसरा हम करते हैं टेलर। अब मैक्लॉरियन सीरीज़ हमारे पास एक्चुअली क्या होती है, पहले मैं आपको सीरीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम करते हैं कि इसमें करते क्या। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसको हम कहते हैं f(x) हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका होता है कि जो भी आपके पास x की वैल्यू होगी ना क्वेश्चन में, उसको आप 0 पुट कर दें तो आपकी पहली टर्म बन जाती है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव 0, ठीक है, अब आपने ग्रेजुअली बढ़ते जाना है, सेकंड डेरिवेटिव 0 ओवर 2 फैक्टोरियल। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब कोई डेरिवेटिव नहीं है तो कोई इसके साथ टर्म नहीं आएगी। जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो साथ x आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे x²। अब नेक्स्ट आप थर्ड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल x3 प्लस सो ऑन। बस ये 3-4 टर्म ही आपने लिखनी होती है, समझ आ गई। अब आप कहेंगे कि ये है क्या, एक्चुअली जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि हमें दिया हुआ है जी उसने कोई क्वेश्चन x² + 1, ये क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसके 3 से 4 डेरिवेटिव ले लें। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास 2x आ जाता है, मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँ मेरे पास 2 आ जाता है। इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो डेरिवेटिव लेते जाएंगे जितने भी आपको रिक्वायर है।
कितने रिक्वायर है वो आपको x की पावर से पता चला करेगा क्वेश्चन में। x की पावर 3 है तो आपने 3 डेरिवेटिव लेने, x की पावर 4 है तो आपने 4 डेरिवेटिव लेने। अब इसके बिल्कुल पैरेलल आपने क्या करना है, पुट करते जाना है x को 0। तो अगर मैं f ऑफ x में 0 पुट करूँ तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास 0 हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट करूँ, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करूँ तो मेरे पास ये 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है। एक चीज़ जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव तो ले लेते हैं, वो ये जो x f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आती है ना, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका 4 डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, बस ये आपके पास फॉर्मूला बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में इन जगह पे आपने सिर्फ पेस्ट करनी है, और इसमें कोई भी मसला नहीं, बहुत आसान है। शॉर्ट के लिए इसमें से कोई ना कोई पार्ट ज़रूर आता होता है। ठीक है, अच्छा, एक दफ़ा उसने क्या किया था कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन था ना 2 की पावर x + h, उसने लॉन्ग के लिए भी दे दिया था किसी एक ग्रुप में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो इसलिए एक दफ़ा उसको कर लें, बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी नेक्स्ट सीरीज़ पढ़ते हैं, वो हमारे पास है टेलर सीरीज़। और आप देखेंगे टेलर सीरीज़ सेम यही मैक्लॉरियन सीरीज़ है। ठीक है, उसमें फ़र्क कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ। टेलर सीरीज़ भी बिल्कुल मैक्लॉरियन सीरीज़ की तरह ही आपके पास होती है, लेकिन टेलर और मैक्लॉरियन में फ़र्क ये होता है कि मैक्लॉरियन हर तरह की टर्म्स के लिए लग जाती है, टेलर में आपके साथ एक एच जो है वो एक्स्ट्रा अगर आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब है इस पर टेलर सीरीज़ अप्लाई हो रही है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, x + h, और पहली टर्म आपके पास f ऑफ x, यहाँ पे 0 नहीं होती, बाकी एग्जैक्टली वही फार्मूला है। फिर इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव साथ x की जगह अब h आता जाएगा, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव h² / 2 फैक्टोरियल, सेम इसी तरह सॉन चलता जाएगा। अब इसका और मैक्लॉरियन का क्या फ़र्क है आपस में। मैक्लॉरियन में आप क्या करते थे, इस h की जगह पे आपने x रखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास x है इसकी जगह आप 0 पुट करते थे। तो करना इसको बड़ा आसान होता है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, जैसे अगर उसने आपको क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास क्वेश्चन में कोई बुक का ही देख लेते हैं, जैसे वो आपसे कह दे कि e की पावर x + h, ये मेरे पास फंक्शन है, इसको ज़रा सीरीज़ फॉर्म में बनाएं। वैसे तो टेलर कह देता है, अगर टेलर नहीं कहता तो आपको h नज़र आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, वेरिएबल के साथ कोई h है तो ये टेलर सीरीज़ ही लगेगी। तो ये हमारे पास f x + h है। हमने पहला काम क्या करना है, इस h को 0 कर देना है, पुट कर देंगे h को 0, तो मेरे पास बन जाएगा f ऑफ x = e की पावर x। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव लेने, ठीक है, और आपने सिंपली यहाँ पे पुट कर देने, और इसमें कोई मसला नहीं। उसमें तो आप 0 पुट करते थे, फिर सेकंड डेरिवेटिव वो 0, फिर थर्ड डेरिवेटिव वो 0, ठीक है, तो इसमें हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्सरसाइज 2.9। एक्सरसाइज 2.9 के जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है उसको मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको समझाया था जब 2.9 एक्सरसाइज की थी। मैं आई बटन में यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ। आप उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें 2.9-10 की उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको आई बटन इधर कहीं नज़र आ रहा है, या तो यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देखें, उसके लिंक मैं पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, आप फर्दर उसको कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारी सेकंड चैप्टर की सीरीज़ जो है, फार्मूला सीरीज़ जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते जाएं। उसके लिए सेकंड चैप्टर की सारी क्यूरीज़ को इकट्ठा करके अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव की या फार्मूलाज़ की लगती है वो हम किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास थर्ड चैप्टर की स्टार्ट हो जाएंगी फार्मूला सीरीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकंड चैप्टर की फार्मूला सीरीज़ समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट सीरीज़ तक के लिए खुदा हाफिज़।